हेलो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती है बेटा? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है बेटा 1 में देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, और x यहाँ पर है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। तो ये जो दोनों इक्वेशन है बेटा, इसमें कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को आज हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। ऐसे बेटा आपने क्लास 5th में 6th में क्या सीखा है बेटा? जैसे होता है बेटा 5x इज इक्वल टू 24, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो आपका है, ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें केवल x है और y नहीं है। तो इसमें जब केवल x होता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जब इस इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ दो अननोन है, x भी अननोन है और y भी अननोन है। तो दो अननोन है, दो वेरिएबल की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो दो जो वेरिएबल है इनकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे इसको हम कह सकते हैं, अगर हम दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं बेटा 6a प्लस 3 इज इक्वल टू 29। तो ये आपका क्या है बेटा? ये भी क्या है बेटा? एक ही वेरिएबल है, क्योंकि 3 क्या है? नंबर से हमको मालूम है, 29 क्या है? ये भी नंबर है, हमको मालूम है कि इसका क्या वैल्यू है, 29 है, पर a की क्या वैल्यू है ये नहीं मालूम है। तो ये कहलाएगी बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो आज हम आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना बता रहे हैं बेटा। जैसे कि यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमको दो इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है बेटा, तब केवल एक ही इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। ये आपने क्लास 5th 6th 7th में पढ़ा हुआ है बेटा, 8th में भी है। पर अब जो है आपका दो वेरिएबल निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, जितने भी सवाल रहेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो देखिए एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, तो आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन दी जाएगी, और दो इक्वेशन में केवल दो ही वेरिएबल होते हैं, जैसे एक्स वाई। अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड दे दिया जाएगा तो ये तीन वेरिएबल कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो आज आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो दो अननोन वेरिएबल्स हैं। अब हम इसको बहुत तरह के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज हम आपको बता रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा? इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? जैसे दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर एक x है बेटा और एक y है, दो वेरिएबल है, तो किसी एक का कोफिशिएंट जो है वो हम सेम कर देते हैं। या तो आप पहली वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और या तो आप क्या करिए बेटा? पहली वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? पहली वाली इक्वेशन है, ये देखिए पहली इक्वेशन क्या है बेटा? 3। ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन अगर है और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा? 4 का। ठीक है ना, तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? ये 4x और यहाँ पर भी क्या है? 4x है। ठीक है ना, या हम क्या कर सकते हैं बेटा? और या हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि आपका यही x प्लस वाई है, अगर हम y की क्या करते हैं बेटा? कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, तो y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमें नीचे वाले में क्या है? 3y, और ऊपर वाले में y की वैल्यू 1 है, तो ऊपर वाले में हमको क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई। जैसे आप कर सकते हैं x प्लस वाई, यही पहली वाली इक्वेशन में क्या कर सकते हैं बेटा? 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ आप अच्छे से ये देख लीजिए, ये लगा हुआ है, और मतलब हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको या तो 4 कर लें, हम 4x कर लें, या 3y कर लें। किसी भी एक जो वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल लिखा है ना, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो हमको क्या करना है बेटा? जैसे अगर सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और हम y का सेम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल
इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है बेटा 1। इस 1 इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई करके y का कोफिशिएंट सेव कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो पहले की इक्वेशन है, इसको वैसे ही उतार लीजिए। 4x माइनस 3y तो 26, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर बेटा x क्या है, 3 है, यहाँ पर 3y और 3y फिर से है, एक में प्लस है एक में माइनस है। अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो हमने बताया है कि कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, जिससे क्या कर दें बेटा, एक वेरिएबल को हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो ये वेरिएबल जो है इस इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 4 यानी कि ये आ जाएगा 7x, ये तो कट गया बेटा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा, ये है 26 और ये क्या है बेटा 9 है, तो 26 और 9 जुड़ जाएगा, तो 26 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 35, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 35/7, क्योंकि अब तो ये वन वेरिएबल बन गया। जैसे हमने बताया था कि वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पहले क्लास में पता है, तो /7 कर देंगे, आ गया बेटा 5 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम कोई भी इक्वेशन लेंगे, जैसे यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, 5 रख देंगे। तो x की वैल्यू हम जब 5 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो कर देंगे बेटा x प्लस y इज इक्वल टू क्या है 3, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में हम क्या रख देंगे बेटा, यहाँ x की वैल्यू 5 है तो यहाँ रख दीजिए अब बेटा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास में कर चुके हैं 5th में 6th में, उसी तरह कर देंगे बेटा 3 - 5 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई, क्या आई बेटा, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू क्या आया, -2, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छे से समझिए, हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे हैं वो एलिमिनेशन वे से कर रहे हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, किसी भी एक का जो है कोफिशिएंट सेव करना पड़ता है, कोई भी एक वेरिएबल का, ठीक है। तो हमने कोई भी एक वेरिएबल का वो सेव करने के लिए क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 3 से हमने पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया है, जब 3 से हमने पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया है तो y की वैल्यू सेम आ गई है, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सेम आ गई है। और जब y की वैल्यू सेम आ गई तो हमने जिस तरह से पहले सवाल किए थे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा, और वन वेरिएबल को तो आपको सॉल्व करना आता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो है 3a/x - 2b/y इज इक्वल टू क्या है बेटा, +5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा 3a/x क्या हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, -2b/y इज इक्वल टू माइनस में 5, क्योंकि नंबर्स को क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर भी 1/x है, 1/y है, यहाँ पर भी क्या है बेटा, a/x है और 3b/y है, मतलब 1/x और 1/y है, क्या है बेटा, 1/x और 1/y है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 1/x को ही क्या मान लेंगे, u, क्योंकि अभी आपको पता है कि जब इक्वेशन में ऊपर होता है x और y तो आप कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये तो आपको आता है। तो इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ लिखिए बेटा, पहले a/x प्लस 3b अपॉन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये इधर आ जाएगा -2 तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए बेटा, लेट 1/x इज इक्वल टू u, सपोज कर लेते हैं, जिससे 1/x क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 1/ क्या हो जाएगा, y, तो 1/y इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, हम v लिख लेते हैं, ठीक है। लेट है, हमने माना है इसको। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, देखिए क्या हो जाएगी, दिस इज 3a, ये 1/x को क्या लिख देंगे, u,
ठीक है, माइनस 2b। अब हम इसको क्या लिख देंगे, 1/y को लिख देंगे v, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। दिस इम्प्लाइज, और ये क्या हो जाएगा बेटा, a/x है तो ये हो जाएगा au, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा 3b, तो ये आपका आ जाएगा बेटा +3b, और ये 1/y को हम v लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2। फिर से देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें देखिए 1/x और 1/y है, तो 1/x और 1/y को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जिससे कि ये अपॉन में ना रहे। तो हमने मान लिया कि 1/x क्या है बेटा, u है, और 1/y को मान लिया v। ये तो एक वेरिएबल है, दूसरे वेरिएबल के रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जिससे ये क्या हो जाए बेटा, ये ऊपर आ जाए, ठीक है ना, इक्वेशन में क्या आ जाए, ये ऊपर आ जाए, डिनोमिनेटर में ना रहे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में रहेगा तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और फिर सवाल क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको डिनोमिनेटर से हटाने के लिए क्या कर दिया, 1/x को ही u मान लिया, यहाँ 1/y था उसी को क्या मान लिया, v मान लिया। तो अब इक्वेशन जो है ये बन गई है। अब इस इक्वेशन में क्या करें, यहाँ देखिए u और v दो वेरिएबल हैं, क्या है बेटा, u और v आपके दो वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, ठीक है ना। तो u में से या तो हम u का क्या कर दे, कोफिशिएंट सेम कर दे, या v का। तो सपोज हम u का अगर सेम करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन आपकी 1 है बेटा, और ये इक्वेशन क्या है आपकी 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए बेटा, क्या आ जाएगा, 3au, ठीक है, प्लस, अब इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करेंगे बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 3 9 v इज इक्वल टू, इसमें भी क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को उतार लेंगे, ठीक है, 3au माइनस 2bv इज इक्वल टू माइनस में 5। अब ध्यान से देखिए, ये u वाला जो है कोफिशिएंट का सेम हो गया, ठीक है, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन को क्या कर दें, अगर हम घटा दें, क्या कर दें, अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, ये u वाला पोर्शन हट जाएगा। ये देखिए घटा दिया तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, जब हमने घटा दिया नीचे वाली पूरी इक्वेशन को तो ये माइनस बिकम प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे वाली पूरी इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से घटा दिया है, ठीक है ना। तो जब हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका साइन बदल जाता है। 3au प्लस में है, ऊपर वाला देखिए ये प्लस में है, ठीक है, जब कोई साइन नहीं लगा तो प्लस में है, और ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन अब कंसीडर किया जाएगा, ये साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा। नीचे वाला साइन क्या किया जाएगा, जो बदल गया है साइन वो अब कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले साइन की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये +3 है और ये -3 है, तो ये कट के 0 हो गया। यहाँ 9 है बेटा bv, और यहाँ 2 में bv है, ये क्या हो जाएगा, जुड़ के दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा, माइनस साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो 11bv। अब ये 6 है प्लस में, और ये 5, क्योंकि माइनस साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से घटी है, इसलिए इस साइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो 6 और +5 क्या हो जाएगा बेटा, 11। अब यहाँ देखिए v वेरिएबल है, तो v की वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 11, ठीक है ना, और ये अपॉन आ जाएगा 11b। दिस इम्प्लाइज 11 से तो 11 कट जाएगा, 1/b, ठीक है ना। तो v की वैल्यू मेरी आ गई बेटा, v इज इक्वल टू क्या आ गई मेरा, 1/b इज इक्वल टू, तो हम 1/ जो b है, ये जो 1/b है, ये क्या इम्प्लाई करता है कि ये v जो है वो किसकी वैल्यू होती है बेटा, यहाँ पर देखिए ये इम्प्लाई क्या करेगा बेटा, 1/v है, तो ये v इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1/ जब b है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा बेटा, y इज इक्वल टू b, ठीक है ना, क्योंकि v इज इक्वल टू 1/b है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/b है, ठीक है।
y की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है बेटा। अब ये जो y की वैल्यू क्या आई आपकी b आई है, तो ये y की वैल्यू b आप किसी में भी रख दीजिएगा यहाँ पर। ये जो v आई है v इज इक्वल टू 1/b, तो v की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, अब आपकी u की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपकी au प्लस 3b, क्या है au प्लस 3b v इज इक्वल टू 2। मिला लेते हैं बेटा, ये देखिए क्या इक्वेशन है au प्लस 3bv इज इक्वल टू 2। जो दूसरी इक्वेशन थी, इस वाली इक्वेशन में हम अब v की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, v की वैल्यू रख देंगे 1/b। तो v की जगह लिख दीजिए पुट, क्या पुट करना है आपको, v इज इक्वल टू 1/b जो अभी आया है आपका। तो ये हो जाएगा बेटा au प्लस 3b और ये रख दिया बेटा। तो b से तो b कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आपका आ गया au प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए लीनियर इक्वेशन पर वेरिएबल के रूप में आ रहा है ना, au ये क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस में 1। तो u वेरिएबल है, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, -1/a, ठीक है। u की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1/a। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा बेटा, ये इम्प्लाई करेगा कि x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में a, ठीक है। क्योंकि u इज इक्वल टू क्या है आपका, अब फिर से लिख देते हैं, u इज इक्वल टू होता है 1/x, हमने ये पहले माना था, ठीक है। u इज इक्वल टू क्या है आपका बेटा, u इज इक्वल टू 1/x था, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या था, 1/x था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ गया बेटा, x इज इक्वल टू -a, और क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू क्या आ गया, b। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। हमको क्या करना है, यहाँ a और b को वेरिएबल नहीं लिया गया है, u और v को वेरिएबल लिया गया है, और a और b के टर्म्स में इसका आंसर लाना था, ठीक है बेटा। देखिए सारे सवाल बिल्कुल उसी तरह से करने हैं, ठीक है। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमको क्या करना है बेटा, 2 वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है, बस सब में एक ही चीज करना है। 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो 2 वेरिएबल में जैसे कोई भी एक है जिसका आपको लग रहा है कि कोफिशिएंट जो है जैसे नंबर कम है, उसका मल्टीप्लाई करिए जिससे इजी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स वाई देखिए बेटा इधर भी है और x प्लस वाई इधर भी है, तो ऐसे बेटा इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x y का सब में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। x y का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे इस वाले में हमने डिवाइड किया x प्लस वाई में, किसका, x y का, तो इधर भी डिवाइड करेंगे। 5xy में भी किसका डिवाइड करेंगे, x। फिर से देखिए बताते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई का दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, दोनों लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी क्या करेंगे, एक्स वाई का डिवाइड कर देंगे। अब जब हमने डिवाइड किया तो इसको हम खोलेंगे, तो इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ तो एक्स वाई कैंसिल हो गया, 5 आ गया। अब ये देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया बेटा, 1/y प्लस ये क्या हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका 1/x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 1/x को, 1/x को क्या मान लेते हैं, लेट 1/x को क्या मान लेते हैं हम u, और 1/y को क्या मान लेते हैं v, ठीक है। तो जब u और v का आ जाएगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे बेटा, और x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक इक्वेशन तो निकल गई। तो ये 1/y की जगह हम क्या लिख दें बेटा, v प्लस x की जगह अब हम क्या लिख दें बेटा, u इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन सॉल्व हुई है, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं बेटा। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या है, यहाँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy है, तो इस इक्वेशन को भी हम उतारेंगे, 13xy।
तो हम इसमें भी क्या करेंगे बेटा, एक्स वाई का डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जब एक्स वाई आपका इधर दिया हो बेटा राइट हैंड साइड पे, तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई का डिवाइड कर देंगे। एक्स वाई का डिवाइड करने पे इस साइड तो एक्स वाई कट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग खोल देते हैं बेटा, तो 3x, ठीक है, 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 13, क्योंकि एक्स वाई कट गया था। अब यहां से देखिए बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, x से x कैंसिल हो जाएगा और 3 अपॉन वाई बचेगा। यहां से क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 2 अपॉन एक्स बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। हमने माना था 1 अपॉन एक्स को u, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस 2u, और यहाँ 3 अपॉन वाई की जगह लिख दीजिए बेटा 3v, क्या हो जाएगा ये 3v इज इक्वल टू 13। अब देखिए एक आपका इक्वेशन ये है बेटा, ठीक है ना, और एक इक्वेशन ये है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में सेम कोफिशिएंट करना चाहते हैं तो क्या करें, या तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को तो v सेम हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हम इजी करने के लिए जो छोटा वाला नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे इजी रहे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज आप 3 से भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि बस कोई एक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन देखिए कैसे बदलेगी बेटा, 2v प्लस क्या हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2v प्लस 2u इज इक्वल टू 10 है। अब हम इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन है, इसी के नीचे ये लिख देंगे बेटा, ये जो इक्वेशन है 3v प्लस 2u इज इक्वल टू 13। अब देखिए 2u तो क्या आ गया आपका सेम आ गया बेटा, u की वैल्यू सेम है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन से। तो जब नीचे वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, सारे साइन बदल जाएंगे। ये देखिए नीचे वाला साइन माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब ये 2u से 2u क्या हो जाएगा बेटा, एक प्लस है एक माइनस है, ये कट गया। यहाँ देखिए प्लस में 2v था, हम बीच वाला साइन कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस 3v, तो ये आ गया माइनस में v, 3 में से 2 जाएगा, एक v आएगा बेटा, इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया बेटा। तो अब ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर देखिए 13 में से 10 जाएगा, तो ये जब 13 में से 10 जाएगा तो -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस में 3, क्योंकि 13 जो है 10 से बड़ा है तो साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा, v इज इक्वल टू क्या आ गई 3। जब v 3 आ गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ देखिए v की 3 आ गई तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/3, तो y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 3 आ गई, v की वैल्यू 3 आ गई, तो इक्वेशन 1 जो थी v प्लस यू बराबर 5, क्या थी बेटा, v प्लस यू बराबर 5, ठीक है ना। अब देखिए v प्लस यू बराबर जो 5, ये इक्वेशन हमने लिखी है, ठीक है ना, v प्लस यू बराबर 5, इसमें v की वैल्यू तो 3 आई है, क्या आई है, v की वैल्यू 3। अब हम v की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ 3 प्लस यू इज इक्वल टू 5, यानी कि u इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया है अपना बेटा, 5 माइनस 3 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। अब u की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखिए u इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो जब u इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू क्या निकला था मेरा 1/3, देख लेते हैं एक बार, y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू निकल गई। फिर अच्छे से समझिए बेटा, इस सवाल में क्या डिफरेंस था बेटा, x y राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, ठीक है, और जबकि सब में क्या था,
यहाँ नंबर्स ही रहते थे, एक तरफ एक्स वाई रहता था और दूसरी तरफ क्या रहता था, नंबर। तो हमको क्या करना था, एक्स वाई को हटाना था। तो एक्स वाई को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक्स वाई से डिवाइड किया। देखिए ये पहली इक्वेशन थी, ये मेरी पहली इक्वेशन थी बेटा, और यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया। तो पहली इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या किया बेटा, एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, जिससे एक तरफ क्या आ गया आपका 1/y और एक तरफ क्या आ गया 1/x। फिर x और y को 1 में थे, इसलिए हमने 1/x और 1/y को u और v के टर्म्स में मान लिया। ठीक है बेटा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अगर y/x नीचे में रहेगा तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं रखना है। ठीक है, हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल हटाना था, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको ऊपर मान लिया, वैल्यू निकाल ली। फिर बाद में क्या किया बेटा, v की वैल्यू जब 3 आई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसी से देखिए v इज इक्वल टू जब 3 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v, यानी कि क्या आ जाएगा बेटा, 1 करेंगे तो 1/3। इसी से x का निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/u। तो u की जो वैल्यू आएगी उसको उलट देंगे। आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आप लोगों के लिए। ये हर क्लास में बहुत पूछे जाते हैं, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, सब में इसके सवाल रहते हैं बेटा। हमने हर तरह के सवाल रख लिए हैं इसमें, जिससे कि आपको 40-50 सवाल हैं, आप देखिएगा बुक में खोल के, तो सबके एक एक सवाल रख लिए, जिससे आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाए, हम सब छोटे में आपको समझा सके, कम टाइम में हम आपका ज़्यादा वर्क जो है, ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। देखिए इसमें देखिए क्या है, एक में क्या है बेटा, x है और दूसरे में 1/y है। वो सब सवालों में दोनों में आ रहा था अपॉन, ठीक है ना, इसमें दोनों में अपॉन में आ गया था, ठीक है ना। पर इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, एक में अपॉन है, तो हम केवल एक को ही मान लेते हैं, जो अपॉन वाला है उसी को बस चेंज कर लेते हैं। तो लेट 1/y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम इसको, v। अब हम इसको x को नहीं मानते हैं, क्योंकि x तो ऊपर है, डिनोमिनेटर में केवल y है, डिनोमिनेटर में आपका x नहीं है। जब x नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम x को नहीं मानेंगे यू, ठीक है। तो अब हमने इसको v मान लिया, तो अब ये इक्वेशन इस तरह से चेंज करेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 6, ये 6 है, 1/y, जो 1/y है ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगी इक्वेशन 3x माइनस 8v इज इक्वल टू 5। अब देखिए बेटा, हम x का कोफिशिएंट क्या कर दें, सेम कर दें। तो पहली वाली इक्वेशन में क्या कर देते हैं हम, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन में। तो अब देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगी बेटा 3x प्लस 6 में 3 का मल्टीप्लाई का तो क्या हो गया बेटा 18, v इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को इसके नीचे ऐसे ही एज इट इज उतार लेते हैं। अब देखिए बेटा, दोनों प्लस में है, जब दोनों प्लस में होते हैं, जिसका साइन हमने सेम किया है, जिसका कोफिशिएंट सेम किया है, उसके साइन अगर सेम होते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो हम नीचे वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, पहली इक्वेशन से घटा देते हैं, तो नीचे जितने टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये नीचे में क्या करेंगे बेटा, सबके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाली इक्वेशन से घट रहा है, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस 3x माइनस 3x, क्योंकि इस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 3x माइनस 3x मतलब क्या हो जाएगा 0। अब ये देखिए 18 है और ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 18 प्लस 8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 26v। ध्यान से देखिए बेटा, माइनस साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइन क्या है, बदल चुका है और प्लस आ चुका है। अब 18 में से जब हम क्या करेंगे बेटा, 5 को घटाएंगे, क्योंकि इसके पहले तो प्लस लगा हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसको जब हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 18 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा बेटा, 5 घटाना पड़ेगा, तो 18 में से 5 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा 13।
v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 13/26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/2। ठीक है, अब v की वैल्यू जो है ये v की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ये v की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें, पहले इक्वेशन में पुट v इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1 ये है, तो लिखिए इसको क्या है ये आपकी इक्वेशन बेटा, ये आपकी इक्वेशन है x प्लस 6v इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो लिख दीजिए x प्लस 6v की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 3, ये कट गया बेटा 2 से, इज इक्वल टू 6। सो क्या हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। ठीक है, अब v इज इक्वल टू 1/2 है। जब v इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका, अब ध्यान से देखिए v इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/v। जब 1/y इज इक्वल टू v है तो y इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा y इज इक्वल टू 1/v, तो इज इक्वल टू 2 ऊपर आ जाएगा बेटा, तो y की वैल्यू हो गई 2। अब देखिए बेटा आंसर क्या है आपका, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। देखिए बेटा इसमें क्या है बेटा, इसमें एक वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है और दूसरा वेरिएबल बेटा डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है ना, न्यूमरेटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, केवल एक ही वेरिएबल को जो डिनोमिनेटर में है उसको जो है हम सपोज कर लेंगे दूसरी वेरिएबल के रूप में, जो क्या रहे डिनोमिनेटर में नहीं रहे, न्यूमरेटर में रहे। तो हमने 1/y को v मान लिया, 1/y को v मान लिया, तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 6v इज इक्वल टू 6। फिर जिस तरह से हम पहले सॉल्व करते हैं, ये दोनों इक्वेशन अब किस तरह की हो गई बेटा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो सिंपल फॉर्म होता है उसमें हो गई। जब सिंपल फॉर्म में हो गई तो हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट्स है वेरिएबल्स के वो सेम करते हैं, तो सेम कर लिया, और सेम करने के बाद हमने क्या किया बेटा, अगर साइन सेम है तो हमको नीचे वाला क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को घटाना पड़ता है, और साइन डिफर है तो हमको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब आप सारे सवाल अपने आप जरूर एक बार कर लीजिए बेटा। आप ऐसा कीजिए जैसे मेरी वीडियो खोलिएगा, हमने सारे लीनियर इक्वेशन की जो सवाल हैं एक साथ रखे हैं, थोड़े थोड़े हर तरह के एक एक सवाल रखे हैं, जिससे आपको इजी से रिवीजन हो जाए। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया हुआ है और हर पॉइंट हमने क्लियर किया, इसीलिए छोटे छोटे स्टेप लिखे, छोटे छोटे स्टेप ऐसे हम आपको बहुत जल्दी कर देते, लेकिन हमने इसलिए धीरे धीरे किया है और अच्छे से समझा के किया है एक एक स्टेप, कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, किसी से भी इसके बाद कुछ भी पूछना ना पड़े। तो अब आप क्या करिएगा बेटा, जैसे मेरी वीडियो देखिए तो देखते के साथ साथ आप करते जाइए और उतारते जाइए, जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से आप उसको देखते जाइए और उतारते जाइए। जब आप अपनी कॉपी में सारे सवाल उतार लेंगे और ये मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी, तब उसके बाद फिर से उस सारे सवालों को एक बार देख लीजिए और सारे सवाल अच्छे से समझ लीजिए, फिर बंद करिए, सारे सवाल उतारिए और एक बार जरूर अपने आप प्रैक्टिस करके कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हमने छाट के आपको बताए हैं, तो सारे सवाल एक बार जरूर लगाइए। ओके बेटा, बाय बेटा, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, बाय बेटा।